दोस्त, मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ही दिनों पहले एक जबरदस्त नियम बनाया, जिसमें यह बताया गया कि अगर आप लोगों में से किसी का भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी अन्य बैंक में है, तो अब आपकी सैलरी आने में रुकावट भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये क्या नया झमेला शुरू हो गया है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का यह नियम तो बहुत दिनों से चला आ रहा है कि अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है तो आपको अपनी सैलरी लेने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर अब यह बात को कठोरता के साथ पालन किया जाने लगा है। कुछ ही दिनों पहले हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया कि अगर अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का खाता स्टेट बैंक के अलावा किसी दूसरी बैंक में पाया गया तो उसे अपनी सैलरी लेने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने अभी सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए यह आदेश जारी किया है, पर अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार के अधीन जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, उन सभी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाना पड़ेगा और उसे अपने विभाग में अपडेट भी करवाना पड़ेगा। पर ये सब क्यों किया जा रहा है, ये बात आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है तो भाइयों, आप सही वीडियो देख रहे हो, बस बिना स्किप किए पूरा देखिए। इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कहलाने वाला बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, और इंडिया में जितनी भी बैंक ओपन होती हैं तो उसे सबसे पहले आरबीआई से समझौता करना पड़ता है, और तभी वह इंडिया के अंदर अपना कारोबार बिछा पाती हैं। पर जब हम एसबीआई के अलावा अन्य किसी बैंक में अपना खाता ओपन करवाते हैं, उसे मेंटेन करने के लिए हमें उसमें कुछ राशि जमा करवाना पड़ता है, और उससे अगर कम राशि हुई तो बैंक चार्जेस काटने लगती हैं, जिसका नुकसान कस्टमर को सहना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो कि सर्विस चार्जेस तो एसबीआई भी काटती हैं, तो आगे और सुनिए। जिसका सेविंग अकाउंट एसबीआई में होता है, उन्हें तो बहुत से चार्जेस देना पड़ता है, ऊपर से बैंक में लगी लंबी कतार पर खड़े रहकर अपना काम करवाना, वो तो बहुत ही ज्यादा बहुत महंगा पड़ जाता है। पर अगर जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होता है तो उन्हें ये सब चार्जेस नहीं देना पड़ता, ना उन्हें किसी प्रकार की मेंटेनेंस अमाउंट रखने की जरूरत होती, और साथ में उन्हें अकाउंट ओपन करवाते समय ही चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी बहुत सी सुविधाओं का लाभ भी तुरंत मिल जाता है। और भविष्य में अगर किसी कर्मचारी को कार लोन या होम लोन की जरूरत पड़ती है तो वो भी बहुत आसानी से एसबीआई कम ब्याज दर के साथ देने को तैयार रहती है। बस आपका बैंक में ओपन अकाउंट, सैलरी अकाउंट होना चाहिए। जब हम किसी अदर बैंक का अकाउंट हमारे ऑफिस या कार्यालय में देते हैं तो आपकी सैलरी को बैंक में लाने का थोड़ा अमाउंट बैंक आपके खाते से काट लेता है, साथ ही बैंक आपके विभाग से भी उसका चार्ज वसूल करती है, जिससे विभाग को तो वह चार्ज देना ही पड़ता है, साथ में कर्मचारी को भी इन चार्जेसों को देना पड़ता है, जिसे हम सर्विस चार्ज कहते हैं। यह इतना कम होता है कि कर्मचारियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाते से मिलकर यह बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिससे सरकार और कर्मचारी दोनों को नुकसान होता है। बस इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह नियम को लागू करने का आदेश सभी विभागों को दिया है, परंतु अभी सिर्फ पुलिस विभाग में यह नियम पूरी शक्ति के साथ पालन किया जा रहा है, पर जल्द ही फॉरेस्ट, शिक्षा, राजस्व और सभी विभागों में यह लागू हो सकते हैं। इसलिए अभी भी किसी सरकारी कर्मचारी ने अपना अकाउंट एसबीआई के अलावा दूसरी बैंकों में ओपन करवाया है तो जल्दी ही अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई में खुलवा ले। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।